Hey everyone, I'm Rita Behl, an Ayurvedic practitioner running Oren Ayurveda and Holistic Health Clinic in Canada's Surrey location. इस वीडियो के थ्रू आई विल बी शेयरिंग अ नॉलेज और अवेयरनेस अबाउट पोटली कर्मा. इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं वो अपना खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कौन सा पोटली कर्मा लेना है. फॉर एग्जांपल 2 days ago I had a client. She has severe pain in joint pain and she just want to get rock salt potli karma at my clinic. Okay, so उसने मुझे बोला कि मुझे ये जो रॉक सॉल्ट है इसका पोटली कर्मा करना है. बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग हर एग्जामिनेशन, जब उसका प्रकृति एनालिसिस किया, जब उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली, ऑलरेडी जो डायग्नोज था उनका, ऑलरेडी जो उनके फैमिली डॉक्टर ने डायग्नोज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ डैट आई इवेलुएट कि उसको जॉइंट पेन जो है वो वाता डोमिनेट जॉइंट पेन है. जो जॉइंट पेन है, एक तो क्लाइंट्स की हम प्रकृति देखते हैं, उसका एक्चुअल प्रकृति क्या है, इधर इट इज़ वात, पित्त, कफ और ड्यूल है. और सेकंड हम उसकी विकृति देखते हैं कि उसकी बॉडी में जो विकार पैदा हुए हैं, राइट, जो डी अरेंजमेंट है वो वात, पित्त, कफ इनमें से कौन सा है, उसके हिसाब से वी विल इवेलुएट कि कौन सी रेसिपी देनी है. तो उन क्लाइंट ने किसी भी आई थिंक इंस्टा पोस्ट में देखा होगा कि पोटली कर्मा के बारे में बोला है, उसकी रेसिपी बताई है, उनको सेम वही रेसिपी से पोटली कर्मा लेना था. सो शी शेयर्ड विद द रेसिपी. शी वॉज जस्ट requested me to get her that potli karma done. Now when we evaluate this client on the basis of prakriti analysis, pulse diagnose, what we evaluate, she had a pain of vat and pitta dominance. Okay, उसको नी जॉइंट पेन था जिसमें वात और पित्त डोमिनेंट ज़्यादा था. अब जब वात एंड पित्त डोमिनेंट ज़्यादा हो, इस क्लाइंट्स को हम आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा ऑयल बेस्ड पोटली कर्मा रेकमेंड करते हैं. ऑयल बेस्ड जो पोटली कर्मा है इसमें हम यूज़ करते हैं तिल का तेल, एरंड के पत्ते, भांग के पत्ते, मेथी दाना और साथ में इसमें यूज़ करते हैं गार्लिक. ओके, और अदर हर्ब्स जो कि पेन रिलीफ में काफ़ी फ़ायदा देती हैं. तेल भी आयुर्वेदा में बहुत से हैं, जैसे महानारायण तेल, धन्वंतरम तेल. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रकृति या सीवियरिटी ऑफ द पेन वी डिसाइड द तेल. ओके, अब इन क्लाइंट्स को ऑयल बेस्ड पोटली कर्मा की ज़रूरत है क्योंकि इनको वात एंड पित्त डोमिनेंट पेन है. अब वात एंड पित्त जो डोमिनेंट जॉइंट पेन है वो हमें कैसे पता चलेगा? जो भी जॉइंट्स होते हैं, टू बोन्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स, राइट. सो इन जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है. ये जो फ्लूइड है इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द जॉइंट. जब ये साइनोवियल फ्लूइड जो है कम होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जहाँ ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इट कॉज ड्राइनेस विद इन द जॉइंट एंड दिस ड्राइनेस इज़ द मेन रूट कॉज ऑफ दिस पेन. और ये जो जॉइंट पेन ड्राइनेस की वजह से होती है, इसके रीज़न भी क्या होते हैं? क्लाइंट जो है ज़्यादा वातावर्धक जो उसका लाइफस्टाइल रहता है, डाइट रहता है, मे बी वो बहुत ड्राई फूड खा रहा है, जहाँ बहुत से जो वाता फैक्टर को बढ़ाते हैं, जैसे ब्लोटिंग बढ़ाने वाले फूड, रॉ फूड ज़्यादा खा रहा है, जहाँ उसका जो नर्वस सिस्टम है वो वाता सिम्टम्स को बढ़ा रहा है. अब ऐसे क्लाइंट्स को वी ऑलवेज रेकमेंड ऑयल बेस्ड पोटली कर्मा. और इन क्लाइंट्स की मोस्टली हिस्ट्री में ये पाया जाता है, दे हैड लो बोन डेंसिटी, दे हैव ओस्टियोआर्थराइटिस पेन, और इवन जॉइंट्स के अंदर से आवाज़ भी आती है जो कि एक रफ सी आवाज़ आती व्हेन दे मूव दैट जॉइंट. सो दिस इज़ अ ड्राई टाइप ऑफ जॉइंट पेन. On the other hand, there is a different type of joint pain wherein kapha and vata factor is involved. Now, how we examine this is vata and kapha factor is involved. Mostly in clients के जो joints में ये complaint करते हैं कि इनके joints में swelling है, pus formation है. स्वेलिंग होगी, जब आप उसको प्रेस करोगे यू विल टिपिकली फील दैट स्वेलिंग. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ विच इंडिकेट यहाँ अंदर जो है एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन है, ज़्यादा डैम्पनेस है. तो अब इसमें हम ड्राई पोटली कर्मा रेकमेंड करेंगे. तो ड्राई पोटली कर्मा में वी यूज़ हॉट स्टोन थेरेपी, वी यूज़ सैंड ऑफ सॉल्ट, वी समटाइम यूज़ द स्टीम जो कि एप्सम सॉल्ट
जो स्टीम है दैट वी गिव इन आवर सेंटर। अब इन क्लाइंट्स को क्योंकि पित्त एंड कफा फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है, इनको जो फूड है वो भी हम पित्त एंड कफा के एंटी देंगे। वन हर्ब विच इज़ वेरी वेरी गुड, which is very very good option as an antidote to pitta and kapha, that is a licorice root, right? This is also very good। हम जिंजर एंड टर्मरिक जो जूस है ये भी दे सकते हैं, इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं एंटी इन्फ्लामेटोरी हर्ब्स के साथ, है ना। इसको हम कुछ ऐसी मेडिसिन साथ में रेकमेंड कर सकते हैं जो कि बहुत बेनिफिट देती हैं, जैसे कि शल्य की MR इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिगरू जिसको कि हम ड्रम स्टिक्स बोलते हैं, शिगरू वटी या ये भी रेकमेंड कर सकते हैं। सो this is very important to get the potli karma along with proper meal plan and ayurvedic remedies, okay? तभी हमें 100% रिजल्ट आएंगे। और हर क्लाइंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपना प्रकृति एनालिसिस करवाएं, विकृति एनालिसिस भी करवाएं। कई बार आपकी प्रकृति आता है बट आपकी विकृति कफा है, राइट? आपको जो प्रॉब्लम हो रही है विच इज़ दैट इज़ बेस्ड ऑन मोर कफा साइड, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।